कॉमन प्रॉब्लम्स ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। शारीरिक पीड़ा और असुविधा, मानसिक अराजकता, भावनात्मक उतार चढ़ाव और आनंदमय शांति के कभी कभी होने वाले अंतराल आध्यात्मिक अभ्यास के उप उत्पादों के रूप में अक्सर अनुभव किए जाते हैं। ऐसे प्रकटन पिछले 2 अध्यायों में रेखांकित किए गए लोगों के रूप में नाटकीय नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे उन लोगों के लिए बहुत रुचिकर होते हैं जो उन्हें अनुभव करते हैं। उन्हें आमतौर पर स्वयं की ओर जाने वाले मार्ग पर या तो मील के पत्थर या बाधाओं के रूप में व्याख्या की जाती है, और इस बात पर निर्भर करते हुए कि कौन सी व्याख्या को प्राथमिकता दी जाती है, उन्हें लंबा करने या समाप्त करने का प्रयास करने में बड़े प्रयास किए जाते हैं। श्री रमण अधिकांश आध्यात्मिक अनुभवों के महत्व को कम करने की प्रवृत्ति रखते थे, और यदि उन्हें उनके बारे में बताया जाता था तो वे आमतौर पर यह जोर देते थे कि अनुभव में लिप्त होने या उसका विश्लेषण करने के बजाय अनुभवकर्ता के प्रति जागरूक होना अधिक महत्वपूर्ण था। वे कभी-कभी अनुभवों के कारणों के बारे में व्याख्यान में भटक जाते थे, और वे कभी-कभी उन्हें स्वयं जागरूकता के लिए या तो लाभदायक या हानिकारक के रूप में मूल्यांकन करते थे, लेकिन कुल मिलाकर वे उनमें रुचि को हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति रखते थे। जब भक्त उनसे ध्यान के दौरान सामना की गई समस्याओं के बारे में सलाह मांगते थे, तो वे अधिक फोर्टकमिंग होते थे। वे उनकी शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनते थे, उनकी समस्याओं के लिए रचनात्मक समाधान प्रदान करते थे, और यदि उन्हें लगा कि यह उचित था, तो उन्हें यह दिखाने का प्रयास करते थे कि स्वयं के दृष्टिकोण से सभी समस्याएं अस्तित्वहीन थी। कभी-कभी एक चेतना के जीवंत चमक होते हैं जिसका केंद्र सामान्य स्वयं के बाहर होता है और जो सब समावेशी प्रतीत होती है। दार्शनिक अवधारणाओं से चिंतित हुए बिना भगवान मुझे उन दुर्लभ चमकों को प्राप्त करने, बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए कैसे सलाह देंगे? क्या ऐसे अनुभवों के लिए आवश्यक अभ्यास आध्यात्मिक अभ्यास में आध्यात्मिक में वैराग्य शामिल है? आप बाहर कहते हैं, अंदर या बाहर किसके लिए है? ये केवल तभी अस्तित्व में रह सकते हैं जब विषय और वस्तु हों। ये दोनों फिर से किसके लिए हैं? जांच करने पर आप पाएंगे कि वे केवल विषय में ही समाहित हो जाते हैं। देखें कि विषय कौन है, और यह जांच आपको विषय के परे शुद्ध चेतना तक ले जाएगी। आप सामान्य स्वयं कहते हैं। सामान्य स्वयं मन है। मन सीमाओं के साथ है, लेकिन शुद्ध चेतना सीमाओं के परे है, और इसे मैं की जांच द्वारा प्राप्त किया जाता है। आप प्राप्त करना कहते हैं। स्वयं हमेशा वहां है। आपको केवल स्वयं के प्रकटीकरण को रोकने वाले पर्दे को हटाना है। आप बनाए रखना कहते हैं। एक बार जब आप स्वयं को साक्षात्कार कर लेते हैं, तो यह आपका प्रत्यक्ष और तात्कालिक अनुभव बन जाता है। यह कभी खोता नहीं है। आप विस्तारित करना कहते हैं। स्वयं का कोई विस्तार नहीं है, क्योंकि यह हमेशा की तरह है, संकुचन या विस्तार के बिना। आप वैराग्य कहते हैं। स्वयं में निवास करना एकांत है, क्योंकि स्वयं के लिए कुछ भी पराया नहीं है। वैराग्य एक स्थान या अवस्था से दूसरे में होना चाहिए। स्वयं के अलावा न तो एक है और न ही दूसरा। सब कुछ स्वयं होने के कारण वैराग्य असंभव और अकल्पनीय है। आप अभ्यास कहते हैं। अभ्यास केवल निहित शांति में व्यवधान को रोकना है। चाहे आप अभ्यास करें या न करें, आप हमेशा अपनी प्राकृतिक अवस्था में हैं। बिना प्रश्न या संदेह के, जैसे आप हैं, रहना आपकी प्राकृतिक अवस्था है। ऐसे समय होते हैं जब व्यक्ति और वस्तुएं एक अस्पष्ट, लगभग पारदर्शी रूप ले लेती है, जैसे स्वप्न में। कोई उन्हें बाहर से नहीं देखता, लेकिन उनके अस्तित्व के प्रति निष्क्रिय रूप से चेतन रहता है, जबकि किसी भी प्रकार की स्वत्व बोध के प्रति सक्रिय रूप से चेतन नहीं रहता है। मन में एक गहरी शांति होती है। क्या मन ऐसे समय में स्वयं में डूबने के लिए तैयार है, या क्या यह अवस्था अस्वस्थ है, आत्मसम्मोहन का परिणाम? क्या इसे अस्थायी शांति प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? मन में शांति के साथ चेतना है। यह ठीक वही अवस्था है
जिसे लक्षित किया जाना चाहिए। इस बिंदु पर प्रश्न का ढांचा बनाया जाना, यह महसूस किए बिना कि यह स्वयं है, दर्शाता है कि अवस्था स्थिर नहीं है बल्कि अस्थायी है। डूबना शब्द केवल तभी उपयुक्त है जब किसी को मन की बाहर जाने वाली प्रवृत्तियों से विचलित होने से बचने के लिए मन को अंदर मोड़ना पड़े। ऐसे समय में इन बाहरी घटनाओं की सतह के नीचे डूबना पड़ता है। लेकिन जब गहरी शांति बिना चेतना को रोके प्रबल होती है, तो डूबने की क्या आवश्यकता है? जब मैं ध्यान करता हूं, मुझे कभी कभी एक निश्चित आनंद का अनुभव होता है। ऐसे अवसरों पर क्या मुझे खुद से पूछना चाहिए, यह आनंद कौन अनुभव कर रहा है? यदि यह स्वयं का वास्तविक आनंद है जो अनुभव किया जा रहा है, अर्थात यदि मन वास्तव में स्वयं में विलीन हो गया है, तो ऐसा संदेह बिल्कुल भी नहीं उठेगा। प्रश्न स्वयं दर्शाता है कि वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं हुआ था। सभी संदेह तभी समाप्त होंगे जब संदेह करने वाला और उसका स्रोत पाया जाएगा। संदेहों को एक एक करके दूर करने का कोई उपयोग नहीं है। यदि हम एक संदेह दूर करते हैं तो एक और संदेह उठेगा और संदेहों का कोई अंत नहीं होगा। लेकिन यदि संदेह करने वाले के स्रोत को खोजकर संदेह करने वाला वास्तव में अस्तित्वहीन पाया जाता है, तो सभी संदेह समाप्त हो जाएंगे। कभी कभी मैं आंतरिक ध्वनियां सुनता हूं। जब ऐसी चीजें होती हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? जो कुछ भी हो, स्वयं की जांच जारी रखें। ये ध्वनियां कौन सुन रहा है? पूछते रहें जब तक कि वास्तविकता तक न पहुंच जाए। कभी कभी ध्यान में रहते हुए मैं आनंदमय महसूस करता हूं और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अन्य समय मेरे पास वे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? आनंद एक ऐसी चीज है जो हमेशा वहां है, और ऐसी चीज नहीं है जो आती और जाती है। जो आता और जाता है वह मन की रचना है, और आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आनंद शरीर में एक शारीरिक रोमांच का कारण बनता है, लेकिन जब यह गायब हो जाता है तो मैं निराश महसूस करता हूं और अनुभव को फिर से पाने की इच्छा करता हूं। क्यों? आप स्वीकार करते हैं कि आप वहां थे जब आनंदमय भावना का अनुभव किया गया था, और जब यह नहीं थी। यदि आप आपको उचित रूप से साक्षात्कार करते हैं तो वे अनुभव कोई महत्व नहीं रखेंगे। उस आनंद को साक्षात्कार करने के लिए, पकड़ने के लिए कुछ होना चाहिए, है ना? यदि आपको कुछ और पकड़ना है तो द्वैत होना चाहिए, लेकिन जो है वह केवल एक स्वयं है, द्वैत नहीं। इसलिए कौन किसे पकड़ेगा? और पकड़ी जाने वाली चीज क्या है? जब मैं अपनी साधना में विचारहीन अवस्था तक पहुंचता हूं तो मुझे एक निश्चित सुख का आनंद मिलता है, लेकिन कभी-कभी मैं एक अस्पष्ट डर का भी अनुभव करता हूं, जिसका मैं ठीक से कारण नहीं बता सकता। आप कुछ भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। चाहे आप सुख या डर महसूस करें, खुद से पूछें कि कौन सुख या डर महसूस करता है, और इस प्रकार साधना को तब तक जारी रखें जब तक कि सुख और डर दोनों का अतिक्रमण न हो जाए, जब तक कि सारा द्वैत समाप्त न हो जाए, और जब तक कि केवल वास्तविकता ही शेष न रह जाए। ऐसी चीजों के होने या अनुभव किए जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको कभी भी उस पर रुकना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको कभी भी लय मन की अस्थायी स्थगिता के सुख से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, जो विचार को शांत किए जाने पर अनुभव किया जाता है। आपको तब तक आगे बढ़ना चाहिए जब तक कि सारा द्वैत समाप्त न हो जाए। डर से कैसे छुटकारा पाया जाए? डर क्या है? यह केवल एक विचार है। यदि स्वयं के अलावा कुछ भी है तो डरने का कारण है। कौन चीजों को स्वयं से अलग देखता है? पहले अहंकार उठता है और वस्तुओं को बाहरी के रूप में देखता है। यदि अहंकार नहीं उठता तो केवल स्वयं ही अस्तित्व में है और कुछ भी बाहरी नहीं है। स्वयं से बाहरी कुछ भी होने का तात्पर्य भीतर दर्शक के अस्तित्व का है। उसे वहां खोजने से संदेह और डर समाप्त हो जाएंगे। न केवल डर, अहंकार के केंद्रित सभी अन्य विचार भी इसके साथ गायब हो जाएंगे।
मृत्यु का भयानक डर कैसे दूर किया जा सकता है? यह डर आपको कब अपने वश में कर लेता है? क्या यह तब आता है जब आप अपना शरीर नहीं देखते, कहें निद्राहीन नींद में? यह आपको केवल तभी सताता है जब आप पूरी तरह जागते हैं और विश्व को अपने शरीर सहित देखते हैं। यदि आप इन्हें नहीं देखते और निद्राहीन नींद की तरह अपने शुद्ध स्वयं के रूप में बने रहते हैं, तो कोई डर आपको छू नहीं सकता। यदि आप इस डर को उस वस्तु तक ट्रेस करते हैं जिसके खोने से यह उठता है, तो आप पाएंगे कि वह वस्तु शरीर नहीं है, बल्कि मन है जो उसमें कार्य करता है। कई पुरुष केवल बहुत खुश होंगे अपने रोगग्रस्त शरीर और सभी समस्याओं और असुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए जो यह उनके लिए पैदा करता है, यदि निरंतर जागरूकता उन्हें प्रदान की जाती है। यह जागरूकता चेतना है और शरीर नहीं जिसे वह खोने से डरता है। पुरुष अस्तित्व से प्यार करते हैं क्योंकि यह शाश्वत जागरूकता है जो उनका अपना स्वयं है। फिर शरीर में रहते हुए अभी शुद्ध जागरूकता को क्यों न पकड़ लें और सभी डर से मुक्त हो जाए। जब मैं बिना सभी विचारों के रहने का प्रयास करता हूं, तो मैं नींद में चला जाता हूं। इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए? एक बार जब आप सो जाते हैं तो आप उस अवस्था में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप जागते हैं तो सभी विचारों को दूर रखने का प्रयास करें। नींद के बारे में क्यों सोचें? यह भी एक विचार है ना? यदि आप जागते हुए बिना किसी विचार के रहने में सक्षम हैं, तो यही काफी है। जब आप नींद में चले जाते हैं तो वह अवस्था जो सोने से पहले थी, जब आप जागते हैं तब जारी रहेगी। आप सुस्ती में गिरने से पहले जहां से छोड़ा था वहीं से जारी रहेंगे। जब तक गतिविधि के विचार हैं, तब तक नींद भी होगी। विचार और नींद एक ही चीज के समकक्ष हैं। हमें बहुत अधिक नहीं सोना चाहिए या इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि केवल मध्यम रूप से सोना चाहिए। बहुत अधिक नींद को रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और कोई विचार या चलन मन की गति नहीं होना चाहिए। हमें केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और वह भी मध्यम मात्रा में, और बहुत अधिक शारीरिक गतिविधि में संलग्न नहीं होना चाहिए। जितना अधिक हम विचार, गतिविधि और भोजन को नियंत्रित करेंगे, उतना अधिक हम नींद को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। लेकिन मध्यमता नियम होना चाहिए, जैसा कि गीता में स्पष्ट किया गया है। मार्ग पर साधक के लिए नींद पहली बाधा है, जैसा कि पुस्तकों में बताया गया है सभी साधकों के लिए। दूसरी बाधा विक्षेप या विश्व की विषय वस्तुएं हैं जो किसी का ध्यान भटकाती है। तीसरी कषाय या मन में पूर्व अनुभवों के बारे में विचार है विषय वस्तुओं के साथ। चौथी आनंद, ब्लिस को भी एक बाधा कहा जाता है, क्योंकि उस अवस्था में स्रोत से पृथक्करण की भावना होती है। आनंद के आनंद लेने वाले को मैं आनंद ले रहा हूं कहने में सक्षम बनाती है। यहां तक कि इसे भी पार करना होगा। समाधि की अंतिम अवस्था तक पहुंचना होगा, जिसमें कोई आनंद बन जाता है या वास्तविकता के साथ एक हो जाता है। इस अवस्था में आनंद लेने वाले और आनंद के बीच का द्वैत सच्चित आनंद या स्वयं के सागर में समाप्त हो जाता है। तो किसी को आनंदमय या परमानंद अवस्थाओं को स्थायी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ध्यान में अंतिम बाधा परमानंद है। आपको महान आनंद और सुख महसूस होता है और उस परमानंद में रहना चाहते हैं। इसके प्रति झुकाव न दिखाए, बल्कि अगले चरण पर जाए जो महान शांति है। शांति परमानंद से उच्च है और यह समाधि में विलीन हो जाती है। सफल समाधि एक जागृत नींद की अवस्था का कारण बनती है जो अनुसरण करती है। उस अवस्था में आप जानते हैं कि आप हमेशा चेतना हैं, क्योंकि चेतना आपका स्वभाव है। वास्तव में कोई हमेशा समाधि में है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता। इसे जानने के लिए जो कुछ भी करना है वह बाधाओं को दूर करना है। कविता, संगीत, जप, भजन, भक्ति गीत, सुंदर परिदृश्यों का दृश्य, आध्यात्मिक पद्यों की पंक्तियों को पढ़ना आदि के माध्यम से कोई कभी कभी सर्वव्यापी एकता का एक सच्चा भाव अनुभव करता है। क्या व्यक्तिगत स्वयं का कोई स्थान नहीं है? उस गहरी आनंदमय शांति की भावना में प्रवेश करना वही है जिसके बारे में भगवान बोलते हैं। क्या इन गतिविधियों को करने से एक गहरी समाधि और अंततः वास्तविक का पूर्ण दर्शन होगा? जब मन को सुखद चीजें प्रस्तुत की जाती हैं तो सुख होता है। यह स्वयं में निहित सुख है।
और कोई अन्य सुख नहीं है, और यह पराया और दूर नहीं है। आप उन अवसरों पर स्वयं में डूब रहे हैं जिन्हें आप सुखद मानते हैं, और वह डूबना अस्तित्वजन्य आनंद में परिणामित होता है। लेकिन विचारों का संग अन्य चीजों या घटनाओं पर उस आनंद को थोपने के लिए जिम्मेदार है, जबकि वास्तव में वह आनंद आपके भीतर है। इन अवसरों पर आप स्वयं में डूब रहे हैं, यद्यपि बेसुध होकर। यदि आप ऐसा सचेत रूप से करते हैं, उस विश्वास के साथ जो अनुभव से आता है कि आप उस सुख के समान हैं जो वास्तव में स्वयं है, एक वास्तविकता, आप इसे साक्षात्कार कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सचेत रूप से स्वयं में डूबें, अर्थात हृदय में। मैं लगभग 20 वर्षों से साधना कर रहा हूं और मैं कोई प्रगति नहीं देख सकता। मुझे क्या करना चाहिए? लगभग सुबह 5 बजे से मैं इस विचार पर केंद्रित होता हूं कि केवल स्वयं ही वास्तविक है और बाकी सब अवास्तविक है। यद्यपि मैं यह लगभग 20 वर्षों से कर रहा हूं, मैं अपने विचारों के भटकने के बिना 2 या 3 मिनट से अधिक केंद्रित नहीं रह सकता। सफल होने का कोई अन्य तरीका नहीं है, बल्कि मन को हर बार वापस खींचना जब यह बाहर मुड़ता है, और इसे स्वयं में स्थिर करना। ध्यान या मंत्र या जप या इस तरह की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारा वास्तविक स्वभाव है। जो कुछ भी आवश्यक है वह स्वयं के अलावा अन्य वस्तुओं के बारे में सोचना छोड़ देना है। ध्यान स्वयं के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि गैर स्वयं के बारे में सोचना छोड़ देना है। जब आप बाहरी वस्तुओं के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और इसे अंदर की ओर मोड़कर और स्वयं में स्थिर करके बाहर जाने से रोकते हैं, तो केवल स्वयं ही शेष रहता है। इन विचारों और इच्छाओं के आकर्षण को कैसे दूर किया जाए? मुझे अपने जीवन को कैसे नियमित करना चाहिए ताकि मैं अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकूं? जितना अधिक आप स्वयं में स्थिर होते हैं, उतने ही अन्य विचार स्वयं ही गिर जाएंगे। मन विचारों का एक पुलिंदा है नहीं, और मैं विचार उन सभी की जड़ है। जब आप देखते हैं कि यह मैं कौन है और पाते हैं कि यह कहां से आता है, तो सभी विचार स्वयं में विलीन हो जाते हैं। जीवन का नियमन, जैसे कि एक निश्चित समय पर उठना, स्नान करना, मंत्र करना, जप करना, अनुष्ठान का पालन करना, यह सब उन लोगों के लिए है जो आत्मविचार की ओर आकर्षित नहीं होते हैं या इसके लिए सक्षम नहीं हैं। लेकिन जो लोग इस विधि का अभ्यास कर सकते हैं, उनके लिए सभी नियम और अनुशासन अनावश्यक हैं। बार बार प्रयासों के बावजूद मन को अंदर की ओर क्यों नहीं मोड़ा जा सकता? यह अभ्यास और वैराग्य द्वारा किया जाता है, और यह केवल धीरे धीरे सफल होता है। मन इतने समय से दूसरों की संपत्तियों पर चुपके से चरने वाली गाय की तरह आसानी से अपने बाड़े में नहीं रहता है। हालांकि उसका रखवाला उसे रसीले घास और बढ़िया चारे से कितना भी लुभाए, वह पहली बार मना कर देती है। फिर वह थोड़ा लेती है, लेकिन भटकने की उसकी सहज प्रवृत्ति दृढ़ होती है और वह फिसल कर चली जाती है। मालिक द्वारा बार बार लुभाए जाने पर वह बाड़े की आदी हो जाती है, जब तक कि अंत में भले ही छोड़ दी जाए, वह भटकती नहीं है। मन के साथ भी ऐसा ही है। यदि एक बार यह अपना भीतरी सुख पा लेता है, तो यह बाहर नहीं भटकेगा। क्या परिस्थितियों के अनुसार चिंतन में कोई मॉड्यूलेशन नहीं है? हाँ, है। कभी कभी प्रकाशन होता है और फिर चिंतन आसान होता है। अन्य समय चिंतन बार बार प्रयासों के बावजूद असंभव होता है। यह 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के कार्य के कारण है। क्या यह किसी की गतिविधियों और परिस्थितियों से प्रभावित होता है? वे इसे प्रभावित नहीं कर सकते। यह कर्तृत्व का बोध, कर्तृत्व बुद्धि है जो बाधा बनती है। मेरा मन 2 या 3 दिनों के लिए स्पष्ट रहता है और अगले 2 या 3 दिनों के लिए मंद हो जाता है, और इसी तरह यह बारी बारी से होता है। यह किस वजह से है? यह बिल्कुल प्राकृतिक है। यह शुद्धता, सत्व, गतिविधि, रजस और जड़ता तमस के खेल का बारी बारी से होना है। तमस पर पछतावा न करें, लेकिन जब सत्व प्रभाव में आता है
तो इसे पकड़ें और इसका सर्वोत्तम लाभ उठाएं। एक मनुष्य कभी कभी पाता है कि शारीरिक शरीर स्थिर ध्यान की अनुमति नहीं देता है। क्या उसे इस उद्देश्य के लिए शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए? यह किसी के संस्कारों, पूर्व प्रवृत्तियों के अनुसार है। एक व्यक्ति अपनी शारीरिक बीमारियों को ठीक करने के लिए हठ योग का अभ्यास करेगा, दूसरा व्यक्ति उन्हें ठीक करने के लिए भगवान पर भरोसा करेगा, तीसरा व्यक्ति इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करेगा और चौथा व्यक्ति उनके प्रति पूरी तरह से उदासीन हो सकता है। लेकिन वे सभी ध्यान में दृढ़ रहेंगे। स्वयं की खोज आवश्यक कारक है और बाकी सब केवल सहायक हैं। मेरे एकाग्रता के प्रयास अचानक हृदय की धड़कन और इसके साथ कठोर, छोटी और तेज सांसों से निराश होते हैं। फिर मेरे विचार भी बाहर निकलते हैं और मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है। स्वस्थ स्थितियों के तहत मैं अधिक सफल हूं और मेरी सांस गहरे एकाग्रता के साथ ठहर जाती है। मैं लंबे समय से अपने ध्यान के सफल परिणाम के लिए श्री भगवान की निकटता का लाभ उठाने के लिए उत्सुक था और इसलिए काफी प्रयास के बाद यहां आया। मैं यहां बीमार पड़ गया। मैं ध्यान नहीं कर सकता था और इसलिए मैंने उदास महसूस किया। मैंने छोटी और तेज सांसों से परेशान होने के बावजूद अपने मन को केंद्रित करने का दृढ़ प्रयास किया। यद्यपि आंशिक रूप से सफल रहा, लेकिन यह मुझे संतुष्ट नहीं करता। यहां से जाने का समय निकट आ रहा है। जैसे जैसे मैं इस स्थान को छोड़ने पर विचार करता हूं, मैं उदास होता जाता हूं। यहां मैं लोगों को हॉल में ध्यान से शांति प्राप्त करते हुए पाता हूं, जबकि मुझे ऐसी शांति का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। यह स्वयं मुझ पर एक अवसादकारी प्रभाव डालता है। यह विचार, मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा हूं, स्वयं एक बाधा है। यह विचार क्यों उठना चाहिए? क्या कोई दिन के 24 घंटे बिना उठे विचारों के रह सकता है? क्या मुझे ध्यान के बिना रहना चाहिए? घंटे फिर से क्या है? यह एक अवधारणा है। आपका प्रत्येक प्रश्न एक विचार द्वारा प्रेरित है। जब भी एक विचार उठता है, इसके द्वारा बहाया न जाए। आप शरीर के प्रति जागरूक हो जाते हैं जब आप स्वयं को भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप स्वयं को भूल सकते हैं? स्वयं होने के नाते आप इसे कैसे भूल सकते हैं? एक को दूसरे को भूलने के लिए दो स्वयं होने चाहिए। यह हास्यास्पद है। इसलिए स्वयं उदास नहीं है, न ही यह अपूर्ण है। यह सदा सुखी है। विपरीत भावना केवल एक विचार है जिसमें वास्तव में कोई सहन शक्ति नहीं है। विचारों से मुक्त हो जाए। ध्यान का प्रयास क्यों करना चाहिए? स्वयं होने के नाते कोई हमेशा साक्षात्कारी बना रहता है। केवल विचारों से मुक्त हो जाए। आप सोचते हैं कि आपका स्वास्थ्य आपके ध्यान की अनुमति नहीं देता। इस अवसाद को इसकी उत्पत्ति तक ट्रेस किया जाना चाहिए। उत्पत्ति शरीर के साथ स्वयं की गलत पहचान है। रोग स्वयं का नहीं है, यह शरीर का है। लेकिन शरीर आकर आपको नहीं बताता कि यह रोग से ग्रस्त है। यह आप हैं जो ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद को शरीर के साथ गलत तरीके से पहचाना है। शरीर स्वयं एक विचार है। जैसे आप वास्तव में हैं, वैसे ही रहें। उदास होने का कोई कारण नहीं है। मान लीजिए ध्यान के दौरान कोई परेशानी है, जैसे मच्छर का काटना। क्या किसी को ध्यान में दृढ़ रहना चाहिए और काटने को सहन करने का प्रयास करना चाहिए और व्यवधान को नजरअंदाज करना चाहिए, या मच्छरों को भगाकर फिर ध्यान जारी रखना चाहिए? आपको वही करना चाहिए जो आपको सबसे सुविधाजनक लगे। आप केवल इसलिए मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे क्योंकि आप उन्हें भगाते हैं। बात एकाग्रता प्राप्त करने और फिर मनोनाश, मन का विनाश प्राप्त करने की है। चाहे आप मच्छर के काटने को सहन करके यह करें या मच्छरों को भगाकर, यह आप पर छोड़ दिया गया है। यदि आप पूरी तरह से अपने ध्यान में मग्न हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मच्छर आपको काट रहे हैं। जब तक आप उस अवस्था तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप उन्हें क्यों न भगा दें? ध्यान का अभ्यास करने वाले लोगों को नई बीमारियां होने के लिए कहा जाता है। किसी भी दर पर मुझे पीठ और सीने के सामने कुछ दर्द महसूस होता है। यह भगवान द्वारा एक परीक्षा बताया जाता है। क्या भगवान इसे समझाएंगे और कहेंगे कि क्या यह सच है? आपके बाहर कोई भगवान नहीं है और इसलिए कोई परीक्षा भी स्थापित नहीं की गई है।
जो आप आध्यात्मिक अभ्यासों के परिणाम स्वरूप एक परीक्षा या एक नई बीमारी मानते हैं, वह वास्तव में वह तनाव है जो अब आपकी तंत्रिकाओं और 5 इंद्रियों पर लाया जा रहा है। मन जो अब तक नाड़ियों तंत्रिकाओं के माध्यम से बाहरी वस्तुओं को महसूस करने के लिए संचालित हो रहा था, खुद और अनुभूति के अंगों के बीच एक कड़ी बनाए हुए था, अब इस कड़ी से वापस लेने के लिए आवश्यक है। और यह वापसी की क्रिया स्वाभाविक रूप से एक तनाव, एक मोच या एक टूटन का कारण बनती है जो दर्द के साथ होती है। कुछ लोग इसे एक रोग कहते हैं और कुछ इसे भगवान की एक परीक्षा कहते हैं। यदि आप अपना ध्यान जारी रखते हैं तो ये सभी दर्द चले जाएंगे। अपने विचार को केवल अपने स्वयं को समझने या आत्म साक्षात्कार पर लगाते हुए इस निरंतर योग या भगवान या आत्मा के साथ एकता से बढ़कर कोई बेहतर उपाय नहीं है। दर्द अपेक्षित है जो इतने लंबे समय से आपकी रही हैं वासनाओं, मानसिक प्रवृत्तियों को त्यागने के परिणाम स्वरूप। इच्छाओं और वासनाओं से छुटकारा पाने के उद्देश्य से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें संतुष्ट करना या उन्हें दबाना? यदि एक इच्छा को संतुष्ट करके दूर किया जा सकता है तो ऐसी इच्छा को संतुष्ट करने में कोई हानि नहीं है। लेकिन इच्छाएं आमतौर पर संतुष्टि द्वारा समाप्त नहीं होती है। उन्हें उस तरह से मूल से उखाड़ने का प्रयास करना आग पर ज्वलनशील स्पिरिट्स डालकर आग बुझाने जैसा है। उसी समय उचित उपाय जबरदस्त दमन नहीं है, क्योंकि ऐसा दमन बाध्य है कि सूनर और लेटर इच्छाओं के फोर्सफुल उमड़ने में प्रतिक्रिया करेगा, अवांछनीय परिणामों के साथ। एक इच्छा से छुटकारा पाने का उचित तरीका यह पता लगाना है कौन इच्छा प्राप्त करता है, इसका स्रोत क्या है। जब यह पाया जाता है तो इच्छा जड़ से उखड़ जाती है और यह कभी फिर से उभरेगी या बढ़ेगी नहीं। छोटी इच्छाएं जैसे कि खाने, पीने, सोने और प्रकृति के आह्वानों का ध्यान रखने की इच्छा, यद्यपि इन्हें भी इच्छाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, आप सुरक्षित रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। वे आपके मन में वासनाएं नहीं डालेंगी। आगे जन्म के लिए आवश्यक वे गतिविधियां जीवन को चलाने के लिए बस आवश्यक हैं और विकसित होने या वासनाओं या प्रवृत्तियों को पीछे छोड़ने की संभावना नहीं है। एक सामान्य नियम के रूप में, इसलिए जहां संतुष्टि मन में वासनाएं बनाकर आगे की इच्छाओं को जन्म नहीं देगी, वहां एक इच्छा को संतुष्ट करने में कोई हानि नहीं है। ध्यान के अभ्यास में क्या कोई संकेत है व्यक्तिपरक अनुभव के क्षेत्र में जो साधक की आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति को इंगित करेंगे? अवांछित विचारों से स्वतंत्रता की डिग्री और एक एकल विचार पर एकाग्रता की डिग्री प्रगति को मापने के उपाय हैं।